है। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है महाराजा राज सिंह, है ना। महाराणा राज सिंह, हाँ अच्छा रखो बाद में लेंगे, है ना। 1652 से 1680 तक इनका कार्यकाल है। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। कल लिखाए थे कि इनकी पत्नी का नाम है चारुमती, है ना। इनकी क्या क्या उपलब्धियां रहा है ना। तो पहला उपलब्धि ये रहा है, तुम लोग को पिछली बार जब हम रिमाइंड कर रहे थे तो बोले कि महाराणा अमर सिंह और मुगल के बीच संधि हुई। उस संधि में बहुत सारे शर्तें लागू हुई। उसमें एक शर्त ये थी, है ना, मुगल की तरफ से भी कुछ शर्तें थी और कुछ शर्तें मेवाड़ की तरफ से भी थी। तो मेवाड़ की तरफ से शर्तें आप लोग को पढ़ा चुके थे कि मुगल वाले क्या क्या शर्तें रखते थे, ठीक है। लेकिन एक शर्त ये भी थी कि जहां भी हम युद्ध करेंगे तो वहां पर आसपास अगर हमारे राज्य होंगे, उस युद्ध में मेवाड़ जो है मुगल का साथ नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर आप मान लो कि दूर दूर कहीं युद्ध कर रहे हैं जो हमारा कोई जिससे कोई वास्ता नहीं है, तो वहां पर हम साथ देंगे। बात समझ में आ गई। एक संधि में एक शर्त रखा था मुगल वालों ने कि जो किले ढह चुके हैं युद्ध के दौरान, जो जो किले गिर चुके हैं, उसका मरम्मत आप जब तक यहाँ से कोई ऑर्डर पास नहीं होगा, जब तक आप नहीं करवा सकते हैं। मतलब मुगल ने ऑर्डर पास करेगा तब आप उस किले का निर्माण करवाएंगे। तो यहाँ पर राज सिंह ने क्या किया कि किले का पुनः निर्माण शुरू कर दिया। तो मुगल वाले आपत्ति करेंगे। मान लो कि एक जमीन का केस चल रहा है, उस पर घर नहीं बनाने के लिए बोला है, कोई एक पक्ष वाला घर बनाना शुरू कर दे तो दूसरा पक्ष वाला आपत्ति करेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया, मुगल वालों ने बोला कि ये तो संधि के खिलाफ है। राज सिंह बोला हाँ ठीक है, हमको मालूम है। बोला कि तो फिर युद्ध हो जाएगा, तो ठीक है हमको मालूम है, युद्ध कर लेंगे। मतलब राज सिंह जो संधि अमर कर्ण सिंह ने किए थे, उस संधि को मानने के लिए तैयार नहीं था। बस भाई, ये पहला राजा है जो पूरी संधि को खत्म कर देगा। हालांकि है मुगल वंश में ही, ईस्वी तक वो मुगल वंश के साथ संधि कुछ कुछ कर रहा है। राज सिंह एक ऐसा राजा रहा है जो पूरी संधि का उल्लंघन किया है। बस भाई, दूसरा उल्लंघन ये किया कि एक लेडीज थी, उनका नाम था चारुमती। इनकी पत्नी चारुमती का विवाह जो है ना, चारुमती रूपनगर की एक लेडीज थी, है ना, राजकुमारी थी। और उनका विवाह जो है मुगल वंश में तय हुआ था। लेकिन चारुमती का विवाह मुगल वंश में तय हुआ था तो उनको मुगल वंश में करने का कोई मन नहीं था। उन्होंने फटाफट एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा किसको, राज सिंह को। राज सिंह ने मैसेज देखा। मैसेज देखने के बाद तुरंत युद्ध का न्योता भेजा, है ना, शादी विवाह कर लिया। तो ये दूसरा उल्लंघन हो गया। क्लियर हो गए। तीसरा उल्लंघन ये किया, इसने राठौर वंश नाम सुने हो, राठौर वंश और सिसोदिया वंश जो ये चल रहा है, मेवाड़ वंश को सिसोदिया वंश भी कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। मेवाड़ वंश को बहुत सारा नाम है, एक नाम और है सिसोदिया। बस भाई, मेवाड़ वंश क्या कहते हैं, सिसोदिया वंश भी कहते हैं। तो मेवाड़ और राठौर और सिसोदिया में संधि हो गई। ये भी मुगल के संधियों के खिलाफ था। मतलब राज सिंह ने एक एक करके तीनों संधि को तोड़ दिया। क्लियर। अब क्या होगा, युद्ध होगा ना। हाँ, तो अब युद्ध में क्या हो रहा था कि शादी विवाह, ये तो थोड़ा सा कहानी अलग है कि शादी विवाह वाला युद्ध हो रहा है। अब इनकी विवाह जो है इनसे तय हो गई। उधर मुगल वंश वाला जो औरंगजेब है वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होगा, जायज है। मान लो कि विवाह किसी और से तय हो, किसी और से वो शादी कर ले तो गुस्सा होना तय है। तो यही हुआ कि शादी विवाह हुआ, गुस्सा होने शुरू हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक चीज और बता दें आप लोग को। उस समय सालुम्बर का जो सामंत था, सालुम्बर के सामंत का नाम था रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत। अब जब युद्ध रेडी हो रहा है, मतलब युद्ध का बिगुल बज रहा है, तो आसपास के जो संधि किए हुए राजा हैं उनको निमंत्रण भेजे जाएंगे। अब सबसे मेन वाला में कौन है संधि करने में, चुंडावत वाला, सालुम्बर। आप लोगों को फिर से बता दें जो नए वाले बच्चे हैं, सालुम्बर
जो था चुंडा का बसाया हुआ एक जगह था, जो मेवाड़ से ही कट के, मतलब बोल सकते हो गोतिया था वो मेवाड़ का, बस मई। लेकिन चुंडा एक राजा था जो पूरे, मतलब भीष्म कैसे राजपाट छोड़ करके कहीं और जाके बस गए थे, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, वैसे ही चुंडा था जिसको एक जगह दिया गया था सलुम्बर। सलुम्बर का काम क्या था बता दे फिर से आप लोग को। सलुम्बर का काम था पहला, जो भी राजा बनेगा मेवाड़ में उसका राज्याभिषेक सलुम्बर वाले लोग करेंगे। सलुम्बर का सामंत कहलाता था, क्या कहलाते थे, है वो राजा के परिवेश में समकक्ष में, जो बोलेगा वो मेवाड़ में हो, मतलब मेवाड़ का सबसे बड़ा जो है सेनापति के रूप में सलुम्बर का सामंत है। सलुम्बर के जितने भी सामंत बनेंगे, है ना, वो मेवाड़ का रक्षा करेंगे। क्लियर। दूसरा काम क्या था सलुम्बर का, सलुम्बर वाले हमेशा राजा के पीछे खड़े होंगे, जैसे ही राजा मान लो कि युद्ध में घायल होगा और राजा का स्थान लेंगे, बस भाई सलुम्बर के सामंत का काम था। क्लियर। मेन सेनापति के रूप में कौन थे भाई, सलुम्बर वाले लोग थे। क्लियर हो गए, फिर से बता दिए। तो जिस टाइम राजसी थे उस समय सलुम्बर का सामंत था रतन सिंह चुंडावत। अब राजसी का मामला यहाँ पे फंस गया कि उनका चारुमती का से विवाह करना, मतलब वो चारुमती बोली बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके विवाह हमसे करो, और विवाह करने के लिए या तो भगा के ले जाओ यहाँ से, या तो फिर और कुछ करो। वहां पर सेनाएं थी, भगाने के लिए इनको सेना ही चाहिए, तो फटाफट मैसेज किए राजसी किसको, रतन सिंह चुंडावत को। रतन सिंह चुंडावत की हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले शादी हुई थी, बस भाई। अब बोल रहे आपके विवाह के चलते हम लड़ाई करें, जो हमारा अभी भी तो विवाह हुआ है मेरा, अभी अभी मेरी भी शादी हुई है, थोड़े दिन गुजर जाने तो बाद में आप कर लेना। तो नहीं, मौका अच्छा है, फिर मौका गवा देंगे तो फिर दिक्कतें होगी। अब इनकी रानी का नाम बता दें आप लोग को, सहल कंवर। उनकी कहानी बता दें, सहल कंवर। सहल कंवर जो है हारी रानी बोलते हैं इसको, हारी रानी राजस्थान में बोला जाता है, मतलब रानी का बोल सकते हो कि शौर्य का साहस दिखाती है ना, उस रानी को एक उपाधि दिया जाता है हारी रानी राजस्थान में। क्लियर। अब देखो बताते हैं सहल कंवर, जैसे अब शादी विवाह होना शुरू हुआ तो युद्ध भी शुरू हुए। अब रतन दास चुंडावत जो थे वो जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। सहल कंवर ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं जाओगे तो फिर ये जो सलुम्बर है इसका नाक कट जाएगा। इतिहास याद करेगा कि जिस समय मेवाड़ की परिस्थिति खराब थी उस समय जो है सलुम्बर वाले एक राजा थे, उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत, उन्होंने साथ नहीं दिया था। और साथ क्यों नहीं दिया था, क्योंकि अभी अभी शादी होती है, इतिहास में लिखा जाएगा ना। जैसे ये कहानी शुरू हुई तो बहुत समझाया गया। अब रतन सिंह चुंडावत के जाने का तो मन नहीं था, अंदर दिल करेगा नहीं पत्नी को छोड़कर जाने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो बहुत समझाने के बाद मतलब मन नहीं मान रहा था जाने का, फिर भी जबरदस्ती सहल कंवर भेज रही थी। फिर अंतिम समय में क्या होता है, जाने के समय में अपने दौर पर जो सेनापति होते हैं जा रहे थे, तो बोलो कि रानी को जाके बोलो कि कोई निशानी हमको दे दे जिससे हम उनको युद्ध में याद करते रहे, है ना। ऐसा होता है ना, कोई निशानी दे दे ताकि युद्ध में जाए तो आपको याद करने का मन हो। अब तो फोटो हो गया है, ये फोटो देख लेते हैं, पहले फोटो तो ज्यादा होता नहीं था, है ना, तो कोई निशानियां होती थी। तो सहल कंवर सोची अगर ये हमको याद करते रहेगा तो इसका युद्ध में ध्यान कहाँ लगेगा, भटकेगा। फिर से कहानी आ रही है, प्रेमी प्रेमिका को याद कर पाएगा तो एग्जाम दे पाएगा, ले गया एग्जाम। लिखा रहा है कुछ, बस भाई। सहल कंवर वहां पे क्या करती है, अपना सर काट के भिजवा देती है, लो याद करते रहना हमको। ये पहली ऐसी रानी है जो मेवाड़ के लिए पूरी तरह प्राण की आहुति देती है, बस भाई। उसके बाद रतन दास चुंडावत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूरे युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद फिर चारुमती को विवाह राज सिंह से हो जाता है। रात में बैठे बैठे दोनों बात करते होंगे कि हम दोनों का विवाह में एक प्राण की आहुति तो गई थी। उस प्राण की आहुति का नाम क्या था, क्या नाम था, किसने प्राण की आहुति दी थी इस युद्ध में, सहल कंवर ने। बात समझी। तब हम दोनों यहाँ पे साथ बैठे हुए हैं, सब चारुमती के फेरा में हो गया। चारुमती के फेरा में नहीं हुआ था, युद्ध का ये नियम होता है, युद्ध तो युद्ध होता है।
बस भाई नाक कटने नहीं चाहिए, बोले थे ना, वही कहानी है। तो लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट इसने क्या किया था, तो मेवाड़ का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार समझते हो, जीर्णोद्धार समझते हो भाई, नहीं समझते हो, पुनर्निर्माण, दोबारा निर्माण, पुनर्निर्माण कर सकते हो, नहीं मन में आ रहा है तो हाँ। इसने जजिया कर का विरोध किया, जजिया कर समझते हो, जजिया कर नाम सुने हो, जजिया कर का विरोध करने वाला प्रथम राजा कौन था, महाराणा राज सिंह, ये बात लिख लेना। हाँ तीसरा पॉइंट है ना, इसके समय में राठौर और सिसोदिया के बीच, हाँ सिसोदिया के नहीं बीच संधि हुई। क्लियर हुआ, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है, इसने औरंगजेब को मौन समर्थन दिया, इसने मौन समर्थन दिया। देखो एक हुआ क्या, जब शाहजहां का टाइम आया तो औरंगजेब शाहजहां के 4 बेटे थे, नाम पता है कौन कौन, थोड़ा सा रिमाइंड कर दो हमको नाम में, किसी को पता हो तो, किसी को नहीं पता है, रवि कुमार दुग्गल कहाँ है, भाग गया, क्या नाम था, एक तो औरंगजेब, ये तो सबको पता है, और कोई नाम बताओ, 3 बेटे और थे उसके, दारा सिको सबसे बड़ा बेटा, ठीक है, दूसरा बेटा औरंगजेब, तीसरा बेटा मुराद, और एक और था, तीन को बता दिए थे, बता दीजिए, तुम लोग याद करेगो, सबको बताया हुआ है चारों बेटों का नाम, तब तक पढ़ाते तब तक याद करके रख। अब हुआ यूं कि जो राजा था मुगल वंश का, वो बनने जा रहा था कौन, औरंगजेब के, औरंगजेब का बड़का भाई, अभी बताएं, दारा सिको। तो अब जब भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, तो ऑफिशियली है मेवाड़ वंश जो है मुगल वंश में किसके तरफ से लड़ेगा, तो दिल्ली की तरफ से, शाही सेना की तरफ से। तो औरंगजेब ने राज सिंह को एक खत लिखा, तो बोला कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे तरफ से लड़ो, लेकिन आप जिसके तरफ से लड़ोगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, है ना, पलड़ा भारी का मतलब पूरी मतलब एक तरफा जीत होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्या करो, किसी के तरफ से नहीं लड़ो, बस भाई, मतलब शांत हो जाए। जैसे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, और दोनों हमारे दोस्त हैं, अब मोदी शांत बैठ कर देख रहे हैं, लोग बोलते हैं काहे देख रहे हैं, अरे भाई दोनों दोस्त है, किसके तरफ से लड़े, एक तरफ से लड़ेंगे तो वो बोलेगा कि टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, एक तरफ से लड़ेगा तो बोलेगा तेल नहीं देंगे, नुकसान दोनों तरफ से है हमारा, और 2 पड़ोसी लड़ रहा है, दोनों तुम्हारा दोस्त है, किसकी तरफ से लड़ोगे, बैठ के देखो मजा आ रहा है, दोनों को लड़ने दो, है ना, वीडियो बना सकते हो, देखो अच्छा से लड़ रहा था दोनों, बस मांगी। तो यहाँ पर औरंगजेब को मौन समर्थन दिया था, और औरंगजेब ने एक वादा किया कि हम मेवाड़ पर जजिया नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ अगला जो है, इसने क्या किया कि टीका दौर, राजस्थान में होता है टीका दौर। टीका दौर होता क्या है राजस्थान में, आप लोगों को फिर से बता दे। टीका दौर, मान लो कि मन नहीं लग रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है ना, तो कुछ सेना लेके निकले और दूसरे के क्षेत्र में घुसे और उस पर कब्जा कर लिए, बस भाई इसको बोलते हैं टीका दौर, कब्जा करके फिर वापस आ गए। तो राजस्थान में होता था, राजस्थान में युद्ध के मतलब मैराथन युद्ध कहते हैं इसको, जल्दी गए, जल्दी कब्जा किए, कब्जा करके अपने क्षेत्र में मिला लेना, उसको बोलते हैं टीका दौर। तो टीका दौर में राज सिंह ने मुगल के बहुत सारे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अब देखो यहाँ पर मुगल से सीधा टक्कर ले रहा है कौन, राज सिंह। अब मुगल में बैठा कौन है, शाहजहां, और इसको हिम्मत कहां से आ रही है, क्योंकि इसके भाई शाहजहां के सारे बेटों में अभी युद्ध चल रहे हैं, पढ़ाएंगे आगे,
बात समझे? शाहजहां के सारे बेटों में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध में जो साथ नहीं दे रहा है किसी का, वो कौन है भाई? राजसी। और आज से जिसके तरफ से साथ देगा, मान लो कि दारा सिकोह की तरफ चला गया, अब मेरे उसे देना भी चाहिए दारा सिकोह के पश्चात, क्योंकि अगला राजा कौन बनेगा शाहजहां के बाद? दारा सिकोह, क्योंकि बड़ा बेटा है ना, और दिया भी गया था दारा सिकोह को, लेकिन वो तो औरंगजेब युद्ध करके फिर छीन भी लिया। क्लियर हो गया कहानी? अगला पॉइंट लिखिए, टीका दौर। टीका दौर में क्या हुआ? मुगल क्षेत्र छीने। क्लियर? अगला अगला है सलुम्बर। इसका सामंत कौन है इस समय? अभी बताए थे। इतना जल्दी कैसे भूलता है रे? रतन सिंह चुंडावत। देखो ये चुंडा बार बार बता रहे हैं, चुंडा ने इस जगह को बसाया था सलुम्बर को, है ना, इसलिए उसी के नाम से पीछे टाइटल लगता है चुंडावत। क्लियर? सलुम्बर को बसाने वाला राजा कौन था? चुंडा। क्लियर? तो उसी के नाम से एक टाइटल लगता है, कोची? चुंडावत। क्लियर हो गया? रतन सिंह चुंडावत। अगला पॉइंट में देखते हैं कि चुंडावत की पत्नी कौन थी रतन सिंह की? सेकेंड में कैसे बतलाता है? गजनी हुई 15 हाँ, सहल कंवर, है ना। इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? हाड़ी रानी का उपाधि मिला था इसको, है ना। इसने क्या किया था? अपना सर काट के अपने पति को भिजवा दी थी। क्लियर? हाँ, इसने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे। लिखो, महाराणा राज सिंह ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। इनके निर्माण कार्य लिखते हैं। इसने द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया। क्लियर? उसके बाद फिर अंबा माता का मंदिर बनवाया। द्वारकाधीश में कितने किसका पोषण होगा? एकदम सही, अंबा माता का मंदिर बनवाया। एक मंदिर और बनवाया, श्रीनाथ मंदिर। विष्णु। फिर इसने एक जाना सागर तालाब बनवाया। जाना सागर तालाब बनवाया। क्लियर? फिर इसने एक त्रिमुखी बावरी बनवाई। त्रिमुखी, 3 मुख वाला बावरी, समझते हो? बावरी मतलब क्या होता है भाई? बताएगा बावरी? बावरी मतलब हो जी, बावरी, बावरी किसको कहते हैं? हो जी, मस्जिद। अरे राष्ट्रीय मंदिर का मस्जिद का बनवाएगा? बावरी मतलब बगीचा। अरे सुनो, बाग मतलब बगीचा, बाग से बना है बावरी। क्लियर? बावरी नहीं बोल रहे हैं, बावरी बोल रहे हैं, ध्यान रख। बावरी तुम लोग सुन रहा है कार्य। चलो अगला, एक और राज सामंत झील बनवाया। राज सामंत झील बनवाया। इतना जो बनवाने का काम किसने किया है? महाराणा राज सिंह ने। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? लिख लिए हैं? लिखे? चलो आगे बढ़ते हैं। महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह।
इनका कार्यकाल है 1680 में खत्म हुआ था ना, है 1680 में खत्म हुआ था, 1680 से 1698। इन्होंने क्या किया, इनका मेन काम रहा, इसने औरंगजेब से संधि कर ली। अब संधि फिर से हो गई है ना, औरंगजेब से संधि करेंगे, फिर जजिया वगैरह जो कर है वो लगभग खत्म कर दिया गया था। क्लियर। तो पहला काम इसने क्या किया, औरंगजेब से संधि कर लिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आ सकता है, जब संधि कर लिया तो फिर से युद्ध खत्म हो गए, अब युद्ध खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इसके निर्माण कार्य देख लेते हैं, इसका निर्माण कार्य क्या क्या रहा है। निर्माण कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, इसने नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया है। क्लियर। दूसरा क्या है, तो दूसरा इसने जय सामंत झील बनवाया है। तीसरा क्या इसने बनवाया है, तो तीसरा इसने एक और झील बनवाया है, उसको बोलते हैं ढेबर झील। ढेबर, इसने 2 झील और एक मंदिर का निर्माण कराया। इनका मेन काम है कि औरंगजेब के साथ इन्होंने संधि किया। इनकी रानी का नाम था कोमला देवी। इनको एक उपाधि मिल गया था, रूठी रानी। रानी जब रोटी आती है, रूठी रूठी। क्लियर। अगले राजा का नाम है अमर सिंह द्वितीय। इनके बारे में कम कम पढ़ना है, ज्यादा उतना हम लोग को ध्यान नहीं देना है। मेन रूप से तुम्हारा कर्ण सिंह था, उसके बाद फिर राज सिंह जो मेन है आए थे। हाँ, उसके बाद है अमर सिंह टू। हाँ, अमर सिंह द्वितीय। कार्यकाल लिख लो इनका 1698 1710। 1710। इनके टाइम में एक ही काम हुआ था मेन, है ना, कि इसने आमेर से संधि की थी। फिर बात कर रहे हैं आमेर की हम। आमेर वही राज्य है भगवान दास वाला, है मानसी वाला, है याद आ रहा है आमेर, है हरखाबाई वाला, याद आ रहा है, महाराणा प्रताप पढ़ा रहे थे तो बताए थे आमेर। आमेर का राजा कौन था, भगवान दास, जो मुगल से संधि कर लिया था। मुगल से संधि होने के बाद फिर पहला अटैक मानसी के नेतृत्व में हुआ था मेवाड़ पर, बताया था ना ये, है। तो वहां पर आमेर तो दुश्मन हो गया ना मेवाड़ का, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, संधि हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पर अमर सिंह एवं में आमेर के तरफ से नाम था सवाई जय सिंह। वहां सवाई लगता था, ध्यान रखना, सवाई जय सिंह ये उपाधि है आमेर का। कहाँ का ये कहाँ के हैं, कहाँ के हैं। हाँ, आमेर और मेवाड़ के बीच संधि। क्लियर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट राजा का नाम है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह नाम सुने हो सब, नहीं सुने हो तुम लोग कोई में, है 1710 से 1734। हाँ, यहीं से मराठा का उदय होना शुरू हुआ, और मराठा ने यहीं से चौथ एक टैक्स होता था, आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को। शिवाजी जो थे मराठा वंश से थे, है ना, और वो जो एक चौथ लेते, चौथ मतलब पूरे भाग का 1/4 हिस्सा जो उसको चौथ कहते, है ना। क्यों लेते, क्योंकि हम आपके राज्य को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप लोग बाहुबली मूवी देखे हो, फिर से बाहुबली
बाहुबली 1, बाहुबली 2 देखो। देवसेना वाला राज देखो। देवसेना वाला राज क्या था? छोटा राज था। बाहुबली बड़ा राज था। फिर से, और फिर बाहुबली जो है देवसेना के राज्य को सुरक्षा प्रदान करता था। बात समझे? उसके बदले में क्या करता था? तो वहां से टैक्स जो है बाहुबली के राज्य में जाता था। तो बड़े राज्य यही करते थे। जो बड़े राज्य होते हैं ना, वो छोटे राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते। अभी भी बड़े बड़े देश यही करते हैं। बड़े बड़े देश जो हैं छोटे छोटे देशों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। उसके बदले में वर्तमान में क्या हो रहा है? तो आप हमसे नहीं, टैक्स वाला सिस्टम खत्म हो गया है। आप हमसे व्यापार करेंगे। बात समझे? ट्रेड करेंगे आप हमसे। बस भाई, अगर ट्रेड बंद तो आपको सुरक्षा बंद। हाल फिलहाल में एक देश था वेनेजुएला, नाम तो सुना होगा। वेनेजुएला ने बोला हम किसी को भी तेल बेच सकते हैं। अमेरिका बोला ऐसे कैसे? वहां के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया। भाई साहब, सुरक्षा हम दे रहे हैं तो तेल किसी को कैसे बेच दोगे? बस भाई, तो मान लो कि जो सुरक्षा देता है वर्तमान में, तो वहां के संसाधन है, उससे पहला अधिकार सुरक्षा देने के वाले को हो जाएगा। बस भाई, पहले यही काम चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में, कि बड़े राज्य छोटे राज्य को सुरक्षा देंगे, उसके बदले में जो वहां से टैक्स होगा, टैक्स का 1/4 हिस्सा जो है बड़े राज्यों को जाएगा। तो मराठा वंश वाले यही करते, तो उसको वो लोग चौथ बोलते। उस टैक्स क्या बोलता? चौथ। बस भाई, चलो क्लियर हो गए। हाँ, तो यहां से क्या किया? मराठा ने चौथ लेना शुरू किया। अब फिर से तुम लोग को बता रहे हैं कि सर मराठा यहाँ से कहाँ आ गया? हम लोग तो मेवाड़ पढ़ रहे थे, है ना? तो फिर से बता दें आप लोग को, मराठा मेवाड़ का ही एक ब्रांच है। पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है? मराठा भाई जो हैं, शिवाजी और महाराणा प्रताप में अगर संबंध निकाला जाए तो कहीं ना कहीं संबंध निकल जाएंगे, है ना? कोई ना कोई संबंध निकल जाएंगे। फिर से बता रहे हैं, चुंडावत सालुंबर वाला, अब वो अलग हो गया, लेकिन अलग होता है तो गोतिया ही ना भाई। गांव में देखते हो, बोलते होंगे परदादा वो गोतिया है हमारा, तो परदादा का कोई भाई रहे होंगे, तो गोतिया तो है ना, चलता है ना निमंत्रण। बस भाई, क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसने क्या किया? तो इसने इसका निर्माण कार्य देख लेते हैं महाराणा संग्राम सिंह के, क्या क्या बनवाया है ये। फिर से बता रहे हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो निर्माण कार्य शुरू होते हैं, है ना? इसने बैद्यनाथ धाम मंदिर बनवाया, नहीं झारखंड वाला नहीं हाँ सीसारामा एक जगह है, वहां पर बैद्यनाथ धाम मंदिर बनवाया। सीसारामा उदयपुर में जगह है, वहां पर, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे आप लोग को। राजस्थान का भी घूमने जाओगे ना आप लोग, तो राजस्थान में क्या मिलेंगे? मंदिर। राजस्थान में क्या मिलेंगे? बावरी। बावरी माने बगीचा। राजस्थान में क्या मिलेगा? छतरी। तो क्या बता दें छतरी क्या होता है? छतरी नहीं होता है? पिलर पर खड़ा हुआ छत, जिसका ज्यादा पिलर उसकी उतनी ख्यातियां। ख्यातियां किससे मापी जाती? पिलर से, है ना? पतला पतला पिलर रहेगा, बस में ना, पतला पतला, ज्यादा मोटा नहीं, पतला वाला, और उस पर छत रहेंगे, तो उसको छतरी कहते। मिलेंगे क्या? बावरी मिलेंगे, है ना? किले, किले वहां बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि युद्ध के से बचने के लिए लोग वहां क्या करते? किले बनवाते। बस भाई, अब तो सारे किले जो है होटल में तब्दील हो चुके हैं। ये मेवाड़ का किला जो कुंभलगढ़ बता रहा है ना, वो होटल बन चुका है। क्लियर? अगला जो राजा है उसका नाम, हाँ हो गया। एक और बताना, सहेलियों का बाग, सहेलियों की बावरी, सहेलियों की वावरी, हाँ क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो फटाफट करो, 2 राजा और हैं, खत्म करेंगे इसको, कल से कुछ नया चैप्टर शुरू होगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए तो अगले राजा का नाम है महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह 1700 कहां तक खत्म किए थे? 34 में खत्म किए थे, हाँ 1751 तक। अब देखो, यहां से मराठा और सिसोदिया मतलब मेवाड़ पूरी तरह अलग हो जाएंगे और दोनों में युद्ध का सामना भी करना पड़ेगा। उसका रीजन था एक पिंडारी।
आप लोग फिर से बाहुबली मूवी में आते हैं। तो बाहुबली मूवी बहुत दिखा रहे हैं तुम लोग को, देख रखो तो बहुत बढ़िया। बाहुबली पीने पानी पीने जाता है, लाशें निकलती है, सीन देखे हुए वाला। बाहुबली जब देश से गाँव में जाता है तो पानी पीता है ऐसे करके, लाशें दिखती है उसको पानी के अंदर। वहां पर एक बर्ड बोलता है ये पिंडारियों का काम है। क्या बोलता है, इसका काम है। पिंडारी करते क्या थे, अनऑफिशियली मराठा वाले जो थे अनऑफिशियली मार काट के लिए पिंडारी को रखते थे। पिंडारी का काम था लूट पाट करना, मार काट करना। अनऑफिशियली मतलब कोई पैसा दे दिया है ना, वो एक शूटर है, कोई पैसा दे दिया उसके तरफ से वो मार काट कर देंगे। बस भाई आगे अंग्रेज आएंगे तो पिंडारियों का दमन करेंगे, शूट एंड साइट का ऑर्डर निकालेंगे। बस भाई तो पिंडारी काम था। पिंडारी को रखते कौन थे, मराठा वंश वाले रखते थे। जब मराठा और अंग्रेजों में संधि होगी ना आगे, तो वहां पर पिंडारी बोलेंगे अब हमको क्या करना है भाई, अब तो अपने अंग्रेजों संधि कर, लूटपाट कहाँ करेंगे हम, तो बोले अपना अपना देख लो। तो वहां पर पिंडारियों का दमन अगर पढ़ाएंगे अंग्रेज में कि पिंडारियों का दमन करने का आदेश दिया था। दमन मतलब शूट एंड साइट का ऑर्डर निकाल दिया था, वहां पे जहां पिंडारी दिखे ठोक दो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मराठा और मेवाड़ में जो है एक युद्ध छिड़ गया, और उस युद्ध में मराठा के खिलाफ, मराठा उसमें बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे 1751 वाले टाइम में, और बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे। तो इनके खिलाफ और उस पिंडारियों के खिलाफ इधर एक पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ, उसका नाम है हरला सम्मेलन। कौन सम्मेलन, हरला सम्मेलन। हरला सम्मेलन में आसपास के बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए। किसके खिलाफ इकट्ठे हुए, मराठा के खिलाफ इकट्ठे हुए। बस भाई, और उसके अध्यक्ष बनाए गए मेवाड़ वंश के कौन, जगत सिंह। बस भैया मराठा से लोग परेशान क्यों थे, लूटपाट के कारण। सारे वंश जो आसपास के जितने राजा सब परेशान थे। सब परेशान होने के कारण सारे लोगों ने एक टीम बनाई। टीम बनाया किसके लिए, मराठा से युद्ध करने के लिए। क्योंकि बता रहे हैं तो बोलो सर, मराठा उस समय इतनी बड़ी पावर थी जी। बाजीराव नाम तो सुना ही होगा। बाजीराव के समय में मराठा कितना बड़ा शक्तिशाली राज था, आप लोगों को पता ही होगा। मूवी तो दिखाया नहीं है लेकिन बहुत बड़ा था। 17 साल युद्ध में बाजीराव का कैरेक्टर है, बता दें 17 साल वो अपना राज किया है, और 17 साल के राज में वो कभी 3 महीने घर में रहा है, मात्र 3 महीने घर में रहा है। बाकी पूरी जिंदगी उसने युद्ध के मैदान में बिताया है। उस वाले व्यक्ति को मूवी में दिखा दिया है बाजीराव मस्तानी के पीछे पीछे भागते हुए। अरे कहाँ भागेगा पीछे पीछे, बाजीराव कभी हंसता नहीं था, उसके बच्चे डरते थे उससे। उसका अपना बेटा अपने पास नहीं जाता, उससे धीन तरह डांस करवा दिया है संजय लीला भंसाली ने। अगर बाजीराव फिर से आया होता, टाइम को ट्रेवल कुछ उल्टा चलता, पहले तो संजय लीला भंसाली को उठाता। ये तो हमने नहीं किया था, मैंने ढोलक तो जिंदगी में कभी नहीं बजाए थे, तूने मुझसे दिन तरह बनवा दिए थे। चलो हरला सम्मेलन लिखो, 1934 में हुआ था। क्या हुआ था, 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन बने, कौन, जगत सिंह। क्लियर हो गया। हरला सम्मेलन वर्सेज किसके लिए था, मराठा के लिए, किसके लिए था, क्लियर हो गया। इसने एक मंदिर बनवाया था जगत ने, जगत निवास मंदिर कहते हैं। महल, सॉरी जगत निवास महल था, मंदिर बोल दे, महल था। अंतिम राजा पढ़ेंगे अब हम लोग, जल्दी खत्म करो इसको। क्लियर, खत्म करें। नेक्स्ट राजा अंतिम, महाराणा भीम सिंह। इनके समय कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक कहानी जरूर हुई। भीम सिंह लिख लो, 1784 से 1824। क्लियर।
महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी का शादी जो तय हुआ था वो जोधपुर मरवार वंश के एक राजा थे भीम सिंह। ये भीम सिंह नहीं, ये भीम सिंह इनके पुत्र पिता हैं, है ना। ये है मरवार वंश के। तो इनका जो शादी तय हुआ था किसके साथ तय हुआ था? भीम सिंह। लिख देते हैं मरवार वंश। क्लियर। भीम सिंह के जो बेटे थे उनका नाम था मान सिंह। सगाई हो गया किसके साथ? भीम सिंह के साथ। क्लियर। लेकिन दूसरी बार फिर सगाई हो गई उनके बेटे के साथ, मतलब एक लड़की, और उसकी सगाई 2 बार हो चुकी है। फिर यहाँ क्या हुआ कि इसकी सगाई टूट गई, इसकी दूसरी सगाई करना पड़ा। आमेर का राजा थे, आमेर के राजा थे जगत सिंह। अब एक लड़की का इतनी बार सगाई टूट रहा है फिर बन रहा है तो लड़की क्या होती है? परेशान हो जाती है ना। और यहीं पर जो होता है कि कृष्णा कुमारी जो है, और इसके लिए, इस लड़की के लिए ये दोनों में युद्ध भी होने शुरू हो गए। उस युद्ध का नाम था गिगोली का युद्ध। एक लड़की के लिए आखिरकार क्या करती है लड़की, है ना, परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। लेकिन आत्महत्या करने के पहले बोलते हैं ना श्राप देना, श्राप देती है। श्राप देने के बाद पूरा मेवाड़ वंश खत्म हो जाता है। सोचो कि मेवाड़ वंश कैसे खत्म होता है? श्राप देने से। बस मई। तो इसी को बोलते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। इसका नाम है कौन सा विवाद? कृष्णा कुमारी विवाद। बस मई। इसके बाद मेवाड़ वंश जो है अंत हो जाता है मेवाड़ वंश का। फिर आगे अंग्रेजों से संधि कर लेगा। अंग्रेजों से संधि करने के बाद फिर कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। क्लियर। वर्तमान में मेवाड़ के अभी भी राजा वहां चलता है, ध्यान रखना। मेवाड़ में अभी भी राजा चलता है। तो वर्तमान में मेवाड़ के राजा हैं, मतलब राजा नहीं है, मतलब वहाँ के जो रख रखाव करते हैं, जो किले हैं, वो वर्तमान में होटल बना दिए गए हैं। और शायद राज सिंह या फिर क्या नाम है उनका, ध्यान नहीं है, देख के बता देंगे कल आप लोग को, ध्यान में नहीं आ रहा है ना। तो वो अभी लक्ष्य सिंह, वर्तमान में जो अभी राजा है वहाँ के, उनका नाम है लक्ष्य सिंह। तो लक्ष्य सिंह जो है वर्तमान में वहाँ के रख रखाव करते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, राजस्थान में अभी भी डीएम का पावर कम होता है। वहाँ का राजा तो नहीं है, हम लोग लोकतांत्रिक अवस्था में है, लेकिन अभी भी राजस्थान में कोई जो प्रॉब्लम होता है किसी को, तो सीधे पहुंच जाते हैं उनके होटल में। उनके होटल में दरबार लगते हैं, है ना। आम जनता दरबार बोलते हो ना, जैसे डीएम सब लगाते हैं, वैसे वहाँ के राजा सब जो है आमेर में वैसे ही है ना, अजमेर में वैसे ही है ना, मारवाड़ जोधपुर वाला इलाका वहाँ भी ऐसे ही है ना। तो शहर में तो मान लो कि बोल सकते हो कि वहाँ पर आपको मिल जाएंगे डीएम वगैरह जो भी है, पुलिस वगैरह। लेकिन गांव-गांव के इलाके में जो है अभी भी राजा महाराजा को मानते हैं। जब कोई कार्य होता है तो वहाँ के राजा महाराजा आमंत्रित करते हैं, है ना। तो अभी वर्तमान में मेवाड़ के व्यक्ति हैं, उनका नाम है लक्ष्य सिंह, अभी रख रखाव करते हैं। हाँ, पूरा आप लोग कभी वीडियो वगैरह देखोगे, लक्ष्य सिंह काफी सारे वीडियो बनाते हैं, उनका होटल है बहुत सारे वहाँ पे। हाँ, यूट्यूब वीडियो बना के डालते रहते हैं। अब क्या करे यार, आदमी बैठे बैठे कुछ तो करना है। अब होटल वगैरह से पैसा तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ तो करना है ना। तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ से देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं ना। क्लियर हो गया। तो ये कहानी था मेवाड़ वंश की। कोई दिक्कत समझ में आ गई पूरी कहानी? मेवाड़ वंश की शुरुआत एक योद्धा से हुआ था, अंत एक लड़के ने कर दिया। क्लियर। चलो ला करंट अफेयर्स ला।